फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीज को ले जाने वाली व्हील चेयर लकड़ी के डंडे के सहारे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी ने कहा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से हो गई है बात, जल्द नहीं मंगाई जाएंगी व्हील चेयर। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग पर कितना भी बजट खर्च कर दे, लेकिन जमीनी हकीकत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सर्विसेज चिकित्सा शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी KLD मिश्रा के निरीक्षण के दौरान भी फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली। यहां पर मरीजों को ले जाने वाली व्हीलचेयर लकड़ी के डंडे के सहारे चल रही थी, जिस पर मरीजों को बिठाकर उसे उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जब इस बारे में नोडल अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है और जल्द ही नई व्हीलचेयर मंगाई जाएंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े अधिकारी के आने के बाद भी फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल लापरवाह दिखे और उन्होंने उनके सामने भी टूटी हुई व्हीलचेयर पर मरीजों को ले जाने का काम किया। प्रदेश का स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ फॉर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज जो हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे पास मेडिकल ट्रॉमा, इमरजेंसी और ट्रॉमा, हमारे यहाँ ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस भी आप लोग को मालूम है, करीब 43 14 और बढ़ गए हैं। और उन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें तो भी 43 44 तो ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। तो इनमें सभी जगहों में एक यूनिफॉर्म इमरजेंसी सर्विसेज हो इन द सेट कि कम से कम मरीजों को दूसरे कॉलेज या दूसरी जगह भेजना पड़े। एक दूसरी बात है कि इमरजेंसी ऐसी चीज़ है जो जिसका तुरंत अगर निदान हो जाए, पहले डायग्नोज हो जाए क्या है और निदान हो जाए तो तमाम कॉम्प्लिकेशन से मरीज बच जाता है। और उस समय सिर्फ मरीज ही नहीं, उसके परिवार के हर किसी को बड़ी परेशानी, बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लोग। और कई बार उनका मेन ब्रेड अर्नर जो परिवार का, वही एक्सीडेंट इमरजेंसी में बेचारा फंस जाता है। तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अगर सही समय पर सही उपचार हो तो न कि ठीक भी हो, बल्कि उसके बाद की जो कोमॉर्बिड कंडीशन जो बाद में कुछ रह जाता है, रेजिडुअल इफेक्ट, वो ना हो। जैसे ये मैंने जो 10 या महीने या 12 महीने पहले एक इंस्पेक्शन किया था, पहला इंस्पेक्शन था वो, तब से आज में बहुत चेंज लगा है। काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ के नोडल अफसर हैं, MD मेडिसिन हैं, डेडिकेटेड हैं। प्रिंसिपल सर ऑल्सो इज वर्किंग वेरी हार्ड। जब से आए तब से मुझे नहीं बीच में क्या हुआ था, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते रहते हैं कुछ 3 4 महीने में, सभी कॉलेज से मैं करता हूँ। और कभी मैं करता हूँ, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब करते हैं, कभी DGME मैडम करती हैं, और मैं भी रेगुलर बेसिस पे करके इन लोगों से उन मीटिंग्स में भी रहता हूँ। तो मालूम तो है कैसे चल रहा है। चिंता थी कि कॉलेज ठीक से प्रोग्रेस यहाँ की नहीं चल रही है, और वो प्रोग्रेस होना है क्योंकि इमरजेंसीज बहुत है इस क्षेत्र में, मेडिकल इमरजेंसी। तो आई एम हैप्पी कि डॉक्टर साहब इज वर्किंग वेरी हार्ड, प्रिंसिपल सर, योगेश जी, और ये हमारे सिद्धार्थ जी, गोयल साहब। आई थिंक हम लोग राइट ट्रैक पर हो। आने वाले कुछ ही महीनों में काफ़ी सुधार हमें दिखेगा। और अभी मुझे अब सभी फैकल्टी, सभी रेजिडेंट डॉक्टर सबके साथ मिलके एक परामर्श करना है और ये बताना कि कहाँ क्या क्या और कर सकते हैं। वो मैंने देख लिया है, मेरे दिमाग में सब चीज़ें नोटेड हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग पर काफी बजट खर्च करती है, या लेकिन इस फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दुर्भाग्य समझ लें कि एक व्हील चेयर एक लकड़ी के डंडे के सहारे चल रही है, वो भी फटी हुई है और रस्सी से बंधी हुई है। तो सर कैसे मर्जी उस पर बैठ गया? वो उनसे बात हुई है, ये बड़े जल्दी खरीदने वाले हैं। आपके बताने के पहले हमारी बात प्रिंसिपल साहब से हो गई उसके बारे में। क्या ब्लड की जांच कराने की किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, हम आज ही इसीलिए तो हमने स्टेशन अफसर से बात की, चौकी इंचार्ज से, कि जगह नहीं है अलग से कमरा देने की, तो इनका ये खाली कर देंगे। इसमें हम लोग एक लैब क्रिएट करने वाले हैं। जो इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं, जिस रूप में जो भी जरूरत है, एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड तो हो ही रहा है, लैब की फैसिलिटी भी मिलने लगेगी यहीं पर। नहीं, एक वहाँ रखी हुई, इमरजेंसी में रखी हुई है। जो इमरजेंसी पेशेंट है, जिनको ट्रॉमा पेट में या कहीं और चोट लगी है, उसके लिए वो है, और उसकी ट्रेनिंग का हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। हमारे रेडियोलॉजिस्ट से बात हुई है। आपने बताया कि कुछ लोगों को हटा दिया जाएगा। आमतौर पर से कभी यहाँ देखा जाता है, कुछ अपत्र लोग आ जाते हैं। हाँ, नहीं हटा नहीं दिया जाए, नहीं हटा नहीं दिया जाए, नई बनेगी, बगल में बनेगी, यही बनेगी। और डॉक्टर साहब भी सिक्योरिटी के माने में भी प्रिंसिपल सर, एक सिक्योरिटी आदमी यहाँ है, अब उसको भी और स्ट्रेंथन करने वाले हैं।
सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की सख्त जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।